हेलो हाय एवरीवन। आज हम लोग चेक करेंगे मेजरली राइट गौरव आर्य की वीडियो। पीएम मोदी 32,000 करोड़ मेगा प्रोजेक्ट्स फ्रॉम आईएम्स टू एम्स इन JNK। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू और कश्मीर में लॉन्च कर दिए। पाकिस्तान की सांस रुक गई, सांस अटक गई पाकिस्तान की, ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें एविएशन के प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें हेल्थ के प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें कई ढेर सारे प्रोजेक्ट्स हैं। और मोदी सरकार की खासियत है दोस्तों, प्रोजेक्ट भी ये लॉन्च करते हैं और इनॉग्रेशन भी यही करते हैं। ऐसा नहीं कि 20 साल पहले फीता काटा था, वो लहराता लहराता, कुछ नहीं, नथिंग डूइंग। फीता काटा, इनॉग्रेशन डन, शिलान्यास करा, काम शुरू, फीता काटा, इनॉग्रेशन डन। इस तरीके से इन्होंने काफी चीजें करी। अब यही चीज JNK को हिट करी है दोस्तों। 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट वो क्या है मैं आपको बताता हूं। इनॉग्रेशन ऑफ रेलवे लाइन बिटवीन बनिहाल, खड़ी, सुंबर एंड संगलदन, 48 किलोमीटर की रेलवे लाइन है। इलेक्ट्रिफाइड बारामूला श्रीनगर बनिहाल संगलदन सेक्शन 185.66 किलोमीटर, ये इलेक्ट्रिक, पूरा इलेक्ट्रीफाई कर दिया है। वहां पे है इलेक्ट्रिक ट्रेन इन वैली, एक फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन, पहली बिजली की ट्रेन कश्मीर वैली में इन्होंने इनिशिएट कर दी। ये संगलदन और बारामूला स्टेशन के बीच में, आप समझ लीजिए बारामूला में ट्रेन चल रही है भाई, इन्होंने इनॉग्रेट कर दिया। ठीक है। अब दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये विजयपुर सांबा जम्मू में है, वहां पे है। एक नई टर्मिनल बिल्डिंग जम्मू एयरपोर्ट, इसका भी उन लोगों ने प्रोजेक्ट लॉन्च करवा दिया प्रधानमंत्री के हाथों से। बोला कि पीएम साहब आप इसको भी करो लॉन्च, उसको भी लॉन्च कर दिया। जम्मू नीड्स अ बिगर एंड बेटर एयरपोर्ट। इसके अलावा दोस्तों 1500 नए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को लेटर्स दिए, अपॉइंटमेंट लेटर्स उनको दिए गए। और इंटरैक्टेड विद बेनिफिशियरीज ऑफ वेरियस स्कीम्स ऑफ विकसित भारत, विकसित जम्मू। दोस्तों, ये हम जो बात करते हैं ना फिगर की, 32,000 करोड़ का मोदी जी ने ये कर दिया। मोदी, देखिए मैं आपको इसके पीछे सच्चाई बताता हूं। सच्चाई क्या है, आपको सच्चाई पता होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को नहीं पता और पाकिस्तानियों को तो बिल्कुल नहीं पता। वो बैल बुद्धि हैं, उनके एंकर भी बैल बुद्धि हैं, वो पूरे के पूरे एक जैसे ही हैं कि थाली के चट्टे बट्टे। तो सच्चाई आपको मैं बताता हूं। बात यह है कि 3 जगह हो गई, पहले अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में 3 जगह हो गई। ठीक है। एक हो गया आपका कश्मीर घाटी, राइट, एक जम्मू और एक लद्दाख। कश्मीर घाटी मुस्लिम अक्सरियत, यानी कि मेजॉरिटी मुस्लिम कश्मीर घाटी। जम्मू हिंदू मेजॉरिटी, लद्दाख बुद्धिस्ट मेजॉरिटी। ठीक है जी। अब बात यह है कि इनके जो चीफ मिनिस्टर रहे, ज्यादातर अब्दुल्ला परिवार के, मुफ्ती परिवार के, इसके बाहर भी रहे, लेकिन ज्यादातर की बात कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ टाइम, समय के लिए। अगर आप देखेंगे, इन लोगों ने सब ने मिलकर, इनके पहले भी जो थे और इनके अलावा भी जो थे, इन्होंने फोकस करा कश्मीर घाटी में। हर समय लद्दाख का हक मारा गया, डोगरों का हक मारा गया, यह बात तय है, यह बात तय है। ठीक है। और वहां पे जो जम्मू में भी मुसलमान थे, उनका भी हक मारा गया। डोगरों का तो हक मारा ही मारा इन लोगों ने, यह तो बात है तय। इसके अलावा इन्होंने डेवलपमेंट होने नहीं दी। मैं इसलिए जानता हूं दोस्तों, उस एरिया में मैं पोस्टेड रह चुका हूं, और जम्मू से लेकर पुंछ का रास्ता मैंने कितनी बार तय करा होगा मैं जानता हूं। अंदर मैं आपको बात, सिर्फ मैं जम्मू की नहीं कर रहा, ठीक है, जम्मू तो फिर भी शहर है ना, तो सड़कें वड़कें ठीक ही हैं वहां पे। लेकिन अगर आप उसके आगे देखें, आप अखनूर चले जाएं, आप RSपुरा चले जाएं, आप सुंदरबनी चले जाएं, उसके बाद रजौरी चले जाएं, आप कृष्ण घाटी चले जाएं, आप बिम्बरगिली चले जाएं, आप मेंढर चले जाएं, आप रजौरी चले जाएं, पुंछ चले जाएं, यार मामला ही ब्लैंक है, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया उधर। और दूसरे बडोट वाले उस एक्सेस में डोडा छोड़ा, वो बेड़ा ही कर का यार, किसी ने ध्यान नहीं दिया उस जगह का, किसी ने ध्यान नहीं दिया, बिकॉज नोबडी केयर्ड अबाउट दीज पीपल। किसी ने केयर नहीं करा। ये अब सरकार आई है, अब सरकार पुश दे रही है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कि लाइन पे लगो जी, सब के सब। तो ये वहां पे काम हो रहा है। अच्छा, तो जाहिर सी बात है, लोगों में एक उत्सुकता है, there is some sort of energy, there is some sort of curiosity, there is some sort of some जोश has come into the system। कुछ जोश आया कि यार हमें और करना, सरकार कर रही है, हम भी बढ़ चढ़ के करेंगे। इस एरिया में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है दोस्तों। दूसरी तरफ अगर आप देखें, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में हो क्या रहा है, वहां पे लोग आ रहे हैं सड़क पे और कह रहे हैं कि कारगिल का रास्ता खोल दो। वो इतने परेशान हो गए हैं। देखिए, पाकिस्तान ने
सिर्फ नारेबाजी करिए कश्मीर को लेके, ये हर एक पाकिस्तानी जानता है। और अगर आप सुन रहे हैं पाकिस्तानियों, तो आप लिखना कमेंट में कि मेजर सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। आपने सिर्फ मजहब को लेके, इस्लाम को लेके पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाया, भारत में कश्मीरियों को बेवकूफ़ बनाया, और खुद तो आप बेवकूफ़ हैं और आप और बेवकूफ़ बन गए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो लिखना मेजर आप झूठ बोल रहे हो। आपने सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को एक एटीएम मशीन की तरह यूज़ करा, उसमें काट डाला आपने मुस्लिम होने का, और वहां से जो आपने निकाला अपने लोगों में बांटा। आपको यह नहीं पता था कि आपने आपने ऑक्यूपाई कर रखा है कश्मीर का एरिया, पीओके जिसको हम बोलते हैं, जो आप ऑक्यूपाई कर रखा है आपने, वहां पे आपने क्या फैसिलिटी दी है? जो मोदी जी करवा रहे हैं, जो पहले सरकार ने करवाया, ठीक है, फर्स्ट टर्म में मोदी जी ने करवाया, सेकंड टर्म में मोदी जी ने करवाया, थर्ड टर्म में और आगे होगा। अब आप बताओ आपने क्या करा है? आपने कुछ तो करा होगा वहां पे। आपने कोई सड़क बनाई होगी, आपने कोई बढ़िया सड़क बनाई होगी, कोई अस्पताल बना, आप बताओ ना यार कुछ। मैं कह रहा हूं पाकिस्तानी जवाब ही नहीं देते। ईमान की बात है, ये मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, बस ये हैं करके देखो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुसलमान हो ना हो, नोबडी इज इंटरेस्टेड। तुम ये बताओ तुमने काम क्या करा, तुम्हारा अमल क्या है, ये समझाओ। हमें ये समझाओ तुम्हारा अमल क्या है। और अगर तुम ये समझा दोगे तो फिर मैं मान जाऊंगा कि तुमने जो कश्मीर 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 कहते हो, तुम्हारी शाहरग है और ये है वो है। तुम्हारे भाई पाकिस्तानी ये कहते हैं साहब कि ऐसा है वैसा है, ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जो खुद ऑक्यूपाई करके बैठे हैं जिस कश्मीर पे, भाई साहब वहां पे ढंग का अस्पताल नहीं है, वहां पे एयरपोर्ट नहीं है। यहां पे उल्टा जेएनके में प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं यार एयरपोर्ट छोटा है, इसको और बड़ा करो, नया टर्मिनल का परमिशन दे दी है। श्रीनगर के एयरपोर्ट को मॉडर्नाइज करा जा रहा है, एक और बनाओ, ठीक से करो, उसको ढंग से करो, ढंग का नहीं है। सड़कें और चौड़ी करो, लोगों को रोजगार दो, अपॉइंटमेंट लेटर दो, यहां पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनाओ, ये करो वो करो। यानी कि दो चीजें हैं इसमें दोस्तों, एक तो जम्मू का एरिया, उसको ऊपर लेकर आना है। जम्मू का एरिया, कश्मीर में बैठे पॉलिटिशियंस, उन्होंने जानबूझ के जम्मू को नीचे रखा, जानबूझ के लद्दाख को नीचे रखा। ये जानबूझ के हुआ है, ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। मैं इससे अभी पाकिस्तान को थोड़ा सा दूर रख रहा हूं, राइट। जो चीफ मिनिस्टर्स थे जेएनके के, वैली वाले, ठीक है, उन्होंने जानबूझ के डोगरा पॉपुलेशन को नीचे रखा, जानबूझ के, एक सोची समझी साजिश के तहत। उन्होंने लद्दाख के जो बुद्धिस्ट थे उनको नीचे रखा। आप अपॉइंटमेंट देख लो कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, आप सरकारी नौकरियों में अपॉइंटमेंट देख लो, आपको पता लग जाएगा। ओपन फेवरेटिज्म, ओपन, खुला खेल, खुला खेल। अब उस चीज को धीरे 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 उस चीज को एक इवन कील पे लाया जा रहा है, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज यार, मैं कभी सोचता हूं यार, पाकिस्तानी जो है ना, कश्मीर 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 करके इन्होंने, देखो आपको पता है 4 दिन से वहां पे ट्विटर नहीं चल रहा पाकिस्तान में। कश्मीर में इंटरनेट बंद हो गया, कश्मीर में इंटरनेट बंद हो गया। कश्मीर में इंटरनेट इस्लामाबाद से अच्छा चलता है, ठीक है। और जो कश्मीर में इंटरनेट बंद करा था, टेलीकॉम बंद करा था, वो उस समय करा था 370-35 से हटाया था, जिसकी वजह से जानें बची हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। तुम लोगों ने क्या करा? तुम लोगों ने ट्विटर क्यों बंद कर रखा है 4 दिन से पाकिस्तान में? क्यों तुमने इंटरनेट डाउन कर रखा है अलग अलग एरिया में? बताओ यार, ये देश है सर्कस है पाकिस्तान। कितने दिन हो गए यार, कितने दिन हो गए? आज 21 है, आई थिंक 21 तारीख है। 8 तारीख को इलेक्शन हुआ, अभी तक कुछ पता ही नहीं कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। कभी बिलावल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है कि हमने डिसाइड कर लिया है कि हम पीपीपी और पीएमएलएन मिलके हम लोग सरकार बनाएंगे और ये करेंगे। कुछ पता ही नहीं लग रहा है यार कौन क्या कर रहा है वहाँ पे। और सबसे बढ़िया मुझे इंडियन गवर्नमेंट का रिएक्शन लगा। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इंडियन गवर्नमेंट ने कमेंट थोड़ा ना करा किसी चीज़ पे। दे हैव सेड वी आर नॉट इंटरेस्टेड। यार पाकिस्तान का एक प्रधानमंत्री हो, 2 हो, 10 हो, ना हो, आग लगे, हमें कोई लेना देना नहीं यार। ना हमें अच्छी खबर सुननी, ना बुरी खबर सुननी। इंडियन गवर्नमेंट ने टोटली पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया। दोस्तों पाकिस्तानियों एक बात बताऊं, तुम्हारा बेड़ा गर्क क्यों है? तुमने ना ये पन्नू जैसे सुअर पाल रखे हैं। दैट इज योर प्रॉब्लम। ये सुअर पालन का जो तुमने फार्मिंग शुरू करी ना, सुअर पालन की, ये सब काम करो तुम लोग। तुम लोगों ने अपने सारे पैसे लगा दिए पन्नू जैसे लोगों में, इसमें आतंकवादियों में, इसको पैसा दो, इसको पैसा दो। तुमने इतना दहशतगर्दी में पैसा खर्च कर दिया है कि अब तुम्हें लोन लेना पड़ रहा है और तुम्हें खुद की कौम को 2 वक्त की रोटी खिलाने के पैसे नहीं है। और हर जगह तुम लोग जलील हो रहे हो। मार्च में तुम्हें IMF के प्रोग्राम में दोबारा जाना है, पता है ना? मार्च में यू हैव टू गो बैक इनटू द IMF प्रोग्राम। और दोस्तों वहां पे ये डर है लोगों को कि मार्शल लॉ लग जाए पाकिस्तान में।
सारे पाकिस्तान के यूट्यूबर माइक लेके सड़क पे घूम रहे हैं, मार्शल लॉ तो नहीं लग गया, मार्शल लॉ तो नहीं लग गया, मार्शल लॉ तो नहीं लग गया। ये ड्रामा चल रहा है वहां पे। और दोस्तों आखिरी चीज, हमारे महान ग्रेट द ग्रेट सर फारूक अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब ने पलटी खा ली है और अब फारूक अब्दुल्ला साहब प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। कल तक ये कह रहे थे कि 370-35 से हट गया, हमारे सीने में छेद हो गया और हम ये हो गया, ये पता नहीं क्या क्या इस आदमी ने नहीं बोला, इसने फिर पलटी मारी। राइट, जब इसको सत्ता चाहिए होती है राम के भजन गाता है, ये राम के भजन भी गाता है भाई अपने, ठीक है। पर ये अकेला आदमी है, ये मैं बता रहा हूं सबसे सेकुलर आदमी है इंडिया में, अगर कोई है तो फारूक अब्दुल्ला है, सबसे सेकुलर आदमी, ठीक है। इसने प्रभु श्री राम को भी धोखा दिया, इसने अल्लाह को भी धोखा दिया। फारूक अब्दुल्ला भेदभाव नहीं करता, फारूक अब्दुल्ला हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबकी जेब काटता है, बराबर जेब काटता है फारूक अब्दुल्ला। देखो अब ये बंदा आज से 30 दिन पहले क्या कमेंट्स कर रहा था, आज की तारीख में कर रहा है वो जो मोदी जी ने करा वो तो बहुत ही अच्छा काम है। ये ब्रिज जो बनाया, अरे मजा आ गया, ये इलेक्ट्रिक की ट्रेन है, क्या बल्ले बल्ले हो गई। तो दोस्तों ऐसे पॉलिटिशियंस कश्मीर पे राज करते चले आए हैं दिहाइयों से, दशकों से, इसीलिए बेड़ा गर्क हो रखा है। अब जाके ये मामला 32,000 की जो इन्वेस्टमेंट है, ये कोशिश है। अब 32,000 तो कुछ भी नहीं है, इट इज अप्रोक्सीमेटली $4 बिलियन, करीब 4 अरब US है। अभी तो 10 अरब और आनी है, क्योंकि टोटल $14.5 अरब का बजट बताया था। अभी 10-10.5 अरब डॉलर और इन्वेस्टमेंट होनी है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आने हैं वहाँ पे। जम्मू और कश्मीर को चमका के ऐसा कर देना है कि पीओके तक उसकी रोशनी पहुँचे, और पीओके वाला बंदा जब कश्मीर की ओर देखे ना, श्रीनगर की ओर देखे, तो उसकी आंखें चकाचौंध हो जाएं।